हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस वेबसाइट की एसईओ करना सीखेंगे। तो ये एक अमेरिकन मूविंग कंपनी है जिसका नाम है अमेरिका रिलोकेशन स्पेशलिस्ट। इनके लिए मैंने ये वेबसाइट डिज़ाइन की थी। तो अब इस वेबसाइट की मैंने एसईओ करनी है। ये वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। फर्दर मैंने यहाँ पे कुछ और पेजेस भी क्रिएट करने हैं, लेकिन आज की वीडियो में यहाँ पे हम इसकी एसईओ करना सीखेंगे। सबसे पहले हम पोस्ट की एसईओ करेंगे। पोस्ट को लिखते कैसे हैं, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट आप कैसे लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी से, और उसके बाद आप उसकी एसईओ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड पे चलते हैं वर्डप्रेस के, और हम एक प्लगइन का यूज़ करेंगे, फ्री प्लगइन रैंक मैथ का। तो ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करें। यहाँ पे आके हम सर्च करते हैं रैंक मैथ। तो ये रैंक मैथ एसईओ, इस प्लगइन को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको एक्टिवेट भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक्टिवेट कर लिया है। ये रैंक मैथ एसईओ प्लगइन यहाँ पे आ चुका है। ये मैंने ऑलरेडी इस वेबसाइट में इंस्टॉल किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे इसका जो फर्दर जो बाकी स्टेप्स हैं वो नहीं आए। एक्टिवेट करने के बाद इसका सेटअप क्या है वो आपने रन करना है। और यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टली ये ओपन हो रहा है और इसका सेटअप विज़ार्ड नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे सेटअप विज़ार्ड पे क्लिक कर लेता हूँ और इसको एक दोबारा मैं ये सेटिंग सारी कर लेता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे आपके पास भी जब आप एक्टिवेट कर लेंगे उसके बाद आपके पास ये स्टेप्स कुछ आएंगे। तो ये सारे स्टेप्स आपने कैसे करने हैं, सबसे पहले आप एडवांस पे क्लिक कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें, उसके बाद सेट स्टार्ट विज़ार्ड। और यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग नहीं है बल्कि ये है बिजनेस वेबसाइट है। और यहाँ पे टाइप इसकी मूविंग कंपनी ही है, और वेबसाइट का नेम जो है वो है अमेरिका रिलोकेशन स्पेशलिस्ट। और नीचे आ जाएं तो वेबसाइट अल्टरनेट नेम जो है वो इसका अमेरिका रिलोकेशन स्पेशलिस्ट ARS। और पर्सन ऑर्गेनाइजेशन नेम भी सेम यही है। और लोगो इसका ये है सेव एंड कंटिन्यू। डिफ़ॉल्ट सोशल शेयर इमेज, ये जब आप फेसबुक पे कोई पोस्ट वगैरह शेयर करेंगे तो उस पेज की या पोस्ट की अगर आपने फीचर इमेज नहीं लगाई हुई तो ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पिक्चर वो ले लेगा। तो मैं अभी इसको स्किप कर देता हूँ। मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद कनेक्ट गूगल सर्विसेज, तो यहाँ पे मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। देन साइट मैप, इसको ये इनेबल है तो इनेबल ही रहे। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। ये भी सारे ऑप्शन इनेबल ही हैं, सेव एंड कंटिन्यू। एंड देन यहाँ पे सेटअप एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक कर लेते हैं। बाकी रोल मैनेजर वगैरह कुछ नहीं, तो मैं ये डायरेक्ट वापस रिटर्न टू डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। और अब मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में ही आ जाता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे और उस पोस्ट की एसईओ करना सीखेंगे। रैंक मैथ प्लगइन हमने इंस्टॉल कर लिया, उसको एक्टिवेट कर लिया। और अब यहाँ पे पोस्ट में आ जाते हैं, आल पोस्ट में। बाकी यहाँ पे इसकी जो सेटिंग्स है वो उसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, सारी जो रैंक मैथ प्लगइन है। और यहाँ पे बस हम करते हैं, पोस्ट लिखते हैं और उस पोस्ट की एसईओ करते हैं। यहाँ पे जब भी आप कोई पोस्ट देखें, आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये एसईओ डिटेल भी बता रहा है। ये एसईओ डिटेल का एक कॉलम आ जाएगा अगर ये प्लगइन आपके पास इंस्टॉल हो। तो यहाँ पे कीवर्ड भी कि इस पोस्ट में आपने कौन सा कीवर्ड यूज़ किया है। तो अभी यहाँ पे जो पोस्ट मैंने लिखी हुई है इसमें कोई कीवर्ड सेट नहीं है, और इसका स्कीमा जो है वो आर्टिकल आ रहा है। ये चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो पोस्ट तो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। मैं पोस्ट ही एक बिल्कुल न्यू लिख के और उसकी एसईओ करके आपको दिखाऊंगा, और जिसका स्कोर मोर देन 80% होगा, 80 से ऊपर ही होगा। और यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं कीवर्ड यूज़ करूँगा। यहाँ पे आप कीवर्ड मुख्तलिफ़ टूल्स हैं, गूगल एड से भी आप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं कीवर्ड प्लेनर से। उसके बाद और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ टूल्स हैं जहाँ से आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। मैं एक कीवर्ड यूज़ करूँगा, बेस्ट मूविंग कंपनी इन हस्टन।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि राइट अ पोस्ट जिसमें वर्ड्स हूँ मोर देन 800 वर्ड्स, एटलीस्ट 700 से 100 से ऊपर ही वर्ड्स होने चाहिए आपकी पोस्ट में या पेज में। तो यहाँ पे 800 वर्ड्स से ज़्यादा हूँ, और कंपनी का नेम जो है वो है अमेरिकन रिलोकेशन स्पेशलिस्ट है कंपनी नेम। और कंपनी नेम के बाद यहाँ पे यूज़ फोकस कीवर्ड, कीवर्ड फोकस कौन सा है, फोकस कीवर्ड बेस्ट मूविंग कंपनी इन ह्यूस्टन, ये ठीक है। तो यहाँ पे इस कीवर्ड को यूज़ करना है, पोस्ट लिखो मोर देन 800 वर्ड्स की कंपनी नेम ये, और कीवर्ड कितनी दफ़ा यूज़ करो, यूज़ फोकस कीवर्ड मोर देन, मैं इसको कह देता हूँ 8 टाइम्स कि पोस्ट में यूज़ करना है आपने। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि आल्सो इंक्लूड 4 या 5 कहते हैं FAQ। तो ये इस तरह से मैं एक पोस्ट इससे लिखवा लेता हूँ चैट GPT से, जिसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ये जो है टाइटल भी तो देना है इस पोस्ट को, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बेस्ट मूविंग कंपनी इन ह्यूस्टन। बस टाइटल में ये रख लेता हूँ, कीवर्ड ही पूरा। कीवर्ड असल में शार्ट सा ही होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप इस कीवर्ड को टारगेट करें, ज़्यादातर फोकस इसी पे रखें, बेस्ट मूविंग कंपनी इन ह्यूस्टन। और यहाँ पे अब ये पोस्ट तो आ गई, अब इसके नीचे जो ही पोस्ट या पेज आप कोई भी ओपन करेंगे तो उसके नीचे यहाँ पे आप रैंक मैथ SEO की सेटिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब ये प्लगइन इंस्टॉल होगा, यहाँ पे ये अगर आपके पास ओपन नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको, इसकी बाकी जो सेटिंग्स है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अभी देखें कि स्कोर जो है वो 17 आ रहा है, तो ये मोर देन 80% होगा तो ये बेस्ट रहेगा। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले हम पोस्ट का टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ बेस्ट, सर्च करता हूँ मूविंग कंपनी इन ह्यूस्टन कर देते हैं, तो यहाँ पे पोस्ट की ये जो टॉप पे आ रहा होता है ये होता है टाइटल, मेटा टाइटल कहते हैं इसको, और ये इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मेटा टाइटल आपका 160 कैरेक्टर्स से कम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है आपकी, ये भी आई थिंक यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन 160 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इसका सही लिखा होगा एडिट पे करके, यहाँ पे अगर देखें तो मेटा डिस्क्रिप्शन, सॉरी डिस्क्रिप्शन जो है वो 160 कैरेक्टर्स से बिलो ही होनी चाहिए, और मेटा टाइटल जो है वो 60 कैरेक्टर्स से बिलो होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया मेटा टाइटल और ये आ गई मेटा डिस्क्रिप्शन। तो चलें हम अपनी पोस्ट के लिए लिखते हैं मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। एडिट स्निप्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपनी पोस्ट का टाइटल लिखते हैं। मैंने टाइटल जो ये दिया हुआ है सेम वैसे ही देना है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा मूविंग कंपनी इन ह्यूस्टन, तो ये अभी कितने करेक्टर्स हो गए, 25। अब मैं अगर यहाँ पे इसको इसी तरह से रहने देता हूँ, ठीक है, और नीचे आपको यहाँ पे देखें ये 5 एरर्स आ रहे हैं। एक ये है कि ऐड फोकस कीवर्ड टू द SEO टाइटल। पहले तो फोकस कीवर्ड हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा फोकस कीवर्ड क्या है, मूविंग कंपनी इन ह्यूस्टन। ठीक है, फोकस कीवर्ड हमारा ये आ गया, इंटर प्रेस कर दें।
तो ये 66 इसलिए स्कोर इसका हो गया है क्योंकि हमने पोस्ट में ये काफ़ी दफ़ा यूज़ किया हुआ है ये कीवर्ड, इसलिए ये देखें यहाँ पे भी है बेस्ट मूविंग कंपनी इन ह्यूस्टन, यहाँ पे भी बेस्ट मूविंग कंपनी इन ह्यूस्टन, और यहाँ पे भी मूविंग कंपनी इन ह्यूस्टन यूज़ किया हुआ है हमने। एग्जैक्ट तो नहीं है, यहाँ पे बेस्ट मूविंग कंपनी इन ह्यूस्टन होना चाहिए। चलें यहाँ पे हम आ जाते हैं और यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल, एसईओ टाइटल में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से ये देखें ये यहाँ पे टिक हो गया। उसके बाद दूसरा चेक हो गया। उसके बाद दूसरा जो है फोकस कीवर्ड डज नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन में ये कीवर्ड इंक्लूड नहीं किया अभी हमने, तो एडिट स्निप पे क्लिक करके यहाँ पे आपने इस डिस्क्रिप्शन में भी, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी ये कीवर्ड इंक्लूड करना है। तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके मेटा डिस्क्रिप्शन लिखवा देते हैं चैट जीपीटी से। यहाँ पे चैट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि राइट मेटा डिस्क्रिप्शन यूजिंग दिस कीवर्ड। लुकिंग फॉर अ रिलायबल मूविंग कंपनी इन ह्यूस्टन और एक्सपर्ट मूवर्स प्रोवाइड। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और बाकी एडजस्टमेंट इसकी वहाँ पे जाके कर लेते हैं वेबसाइट में। कॉपी करते हैं और यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। यहाँ पे 194 करेक्टर्स हो गए हैं तो इतने नहीं चाहिए हमें। लुकिंग फॉर आ रिलायबल मूविंग कंपनी इन ह्यूस्टन, ये तो ठीक है, और एक्सपर्ट मूवर्स प्रोवाइड, तो यहाँ पे टॉप नॉच, ये कुछ एआई की तरह का वर्ड है, तो यहाँ पे हम बेस्ट पैकिंग मूविंग एंड स्टोरेज सर्विसेज, बस यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं। एंड गेट अ फ्री कोड टुडे, इस तरह से 143 160 से बिलो ही होना चाहिए, और इतना शार्ट सी मेटा डिस्क्रिप्शन सही है। और उसके बाद परमालिंक जो है, परमालिंक में भी ये कीवर्ड इंक्लूड होना चाहिए, बेस्ट मूविंग कंपनी इन ह्यूस्टन, तो ये भी इंक्लूड ऑलरेडी है इसमें। मेटा टाइटल, परमालिंक और मेटा डिस्क्रिप्शन, ये तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हर पेज के लिए और हर पोस्ट के लिए। तो अब इसका स्कोर 68 हो चुका है। यहाँ पे जो जो एरर आ रहे हैं हम उनको रिमूव करते हैं, एडिशनल में आ जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ऐड इन इमेज विद फोकस कीवर्ड, तो इमेज भी मैं यहाँ पे फीचर इमेज ऐड कर लेता हूँ, सेट फीचर्ड इमेज, और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करते हैं। मैंने एक इमेज यहाँ पे डिज़ाइन करके रखी है इस पोस्ट के लिए, बेस्ट मूविंग कंपनी इन ह्यूस्टन। तो आप जो भी पिक्चर होगी, एक तो वो वेब पी वाले फार्मेट में हो, ये तो पीएनजी वाले फार्मेट में है, तो वेब पी वाले फार्मेट में सही रहती है। उसके बाद आपने उसका टाइटल भी, जो आप कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं वही टाइटल भी हो, और ALT टेक्स्ट भी आप सेम वही यूज़ करें, बेस्ट मूविंग कंपनी इन ह्यूस्टन, ये मेरा कीवर्ड है और मैं इसको यहाँ पे ALT टेक्स्ट में भी यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद कैप्शन भी आप लिखते हैं और डिस्क्रिप्शन भी आप लिखते हैं। सेट फीचर्ड इमेज, तो अब इसका स्कोर जो है देखें, फोकस ये इमेज भी आ चुकी है, अब इसका स्कोर जो है वो और बढ़ चुका होगा, 70 हो चुका है। उसके बाद आ जाते हैं कि कीवर्ड डेंसिटीज 0.14 विच इज़ लो, कि एक ही दफ़ा ये अपीयर हो रहा है और एक दफ़ा यानी कि ये इसकी डेंसिटी बहुत कम है। एटलीस्ट 5 से ज़्यादा बार जो है वो कीवर्ड पोस्ट में होना चाहिए। तो अब पोस्ट में 5 से ज़्यादा बार तो है, लेकिन यहाँ पे इसने ये किया कि हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, दरमियान में हम लिख रहे हैं इन, यहाँ पे मूविंग कंपनी इन ह्यूस्टन लिख रहे हैं, तो हमारी जो चैट जीपीटी से हमने लिखवाया है वहाँ पे उसने इन एक ही बार यूज़ किया है यहाँ पे, क्योंकि वो एग्जैक्ट कीवर्ड उस तरह से नहीं है। यहाँ पे कीवर्ड इसको इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि यहाँ पे इन शॉर्ट है, यहाँ पे अगर हम इन लिख देंगे तो फिर ये इसको कंसीडर करेगा कि आपने एग्जैक्ट कीवर्ड पोस्ट में यूज़ किया हुआ है। अब हम ये करते हैं कि इस पोस्ट को दोबारा मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ पे यूज़ H1 H2 and H3 headings and must include exact keyword phrase moving company in Houston.
more than 8 times। चलिए अब ये दोबारा इसको रीराइट कर रहा है। अब ये कुछ बेहतर लग रही है। अब ये सारा कंटेंट जो है वो चेंज कर रहा है। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा। चलें जी, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे यहाँ तक चाहिए, तो अब ये परफेक्ट होगी। चलें जी, सही हो गया। मैंने कॉपी पेस्ट कर दी और 881 वर्ड्स बन चुके हैं, तो ये सही है। और 76% इसकी एसईओ हो चुकी है। और यहाँ पे अब ये कीवर्ड डेंसिटीज 2, तो ये चेक लग चुका है। 19 टाइम्स अपीयर हो रहा है, इतनी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। मैंने उसे 8 टाइम कहा था, मोर देन 8, बट ठीक है ये। उसके बाद लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, कि आपकी पोस्ट में एक ना एक एक्सटर्नल कोई लिंक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ एक्सटर्नल लिंक के लिए। मैं यहाँ पे अपने फेसबुक पेज का ही विजिट, और इनका सोशल मीडिया भी मैं हैंडल करता हूँ, विजिट और फेसबुक पेज। और यहाँ पे इनकी फेसबुक का लिंक दे देते हैं, क्योंकि वो यानी कि इस डोमेन के अलावा आप कोई एक्सटर्नल एक लिंक अपनी पोस्ट में इंक्लूड करें। तो यहाँ पे मैं ये जाता हूँ इसी वेबसाइट पे, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस फेसबुक आइकॉन पे, और यहाँ से मुझे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। मैं उसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं इंसर्ट लिंक कर देता हूँ। तो ये एक एक्सटर्नल लिंक बन चुका है इस वेबसाइट से, यानी अलग। तो अब इसका स्कोर जो है वो 80 हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि वी फाउंड वन आउट वन लिंक्स, इसको छोड़े, वी कुड नॉट फाइंड एनी इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक कोई नहीं है, तो इंटरनल लिंक मैं यहाँ पे इसी वेबसाइट का लिंक यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे पोस्ट के स्टार्ट में यहाँ से मैं कहीं पे भी ऐड कर सकता हूँ, जहाँ पे लिखा होगा मूविंग कंपनी इन ह्यूस्टन या अमेरिकन अमेरिका रिलोकेशन स्पेशलिस्ट। इसने अमेरिकन कर दिया, तो अमेरिका था वैसे, अमेरिका रिलोकेशन स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैं, ये इंटरनल वेबसाइट का लिंक है, तो इसको कॉपी कर पेस्ट कर देता हूँ और ये ऐड कर दिया। एक और लिंक मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, कि यहाँ पे पोस्ट के शुरू में ही ये एक मैंने लिख दिया, ताकि ये पोस्ट शुरू में ही, कोई इतनी पूरी पोस्ट पढ़ता तो नहीं है, जब कोई ओपन करे तो डायरेक्ट यहाँ पे कहीं पे क्लिक करके और मेरी वेबसाइट के मेन पेज पे चला जाए, और उस मेन पेज पे जो है वो कोड फॉर्म है, तो वो सबमिट कर दें। अब यहाँ पे इसका स्कोर 85 हो चुका है, देख लें आप। और यहाँ पे अब ये सारा सही है। टाइटल रीडेबिलिटी में आ जाते हैं कि योर टाइटल डज नॉट कंटेन अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट वर्ड। पॉजिटिव वर्ड क्या होते हैं, जैसे अफोर्डेबल एक पॉजिटिव वर्ड वर्ड आ गया, उसके बाद प्रोफेशनल और बेस्ट भी एक पॉजिटिव की वर्ड है, जो हमने टाइटल में यूज़ नहीं किया हुआ, मेटा टाइटल में। तो यहाँ पे अगर मैं मेटा टाइटल में बेस्ट मूविंग कंपनी लिख दूँगा या अफोर्डेबल मूविंग कंपनी, तो ये एक पॉजिटिव कीवर्ड है जो स्टार्ट में होना चाहिए। जैसे टॉप 10 मूविंग कंपनीज, टॉप एक पॉजिटिव कीवर्ड आई थिंक है या नहीं, आप ये सर्च कर लेंगे पॉजिटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो ये बेस्ट, अलबत्ता मुझे पता है कि बेस्ट और अफोर्डेबल ये दो में ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो ये यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया बेस्ट मूविंग कंपनी। तो इसका स्कोर और बढ़ गया है, 87 हो चुका है। अब यहाँ पे ये है कि योर एसईओ टाइटल डज नॉट कंटेन अ नंबर। नंबर भी नहीं है टाइटल में, तो टाइटल में एक नंबर होना चाहिए। जैसे अक्सर लोग लिखते हैं टॉप 10, टॉप 5, ये तो ये 5 ये मतलब एक नंबर इंक्लूड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि बेस्ट मूविंग कंपनी इन ह्यूस्टन, नंबर 1 मूवर्स एंड
मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, पैकर्स। मैं यहाँ पे नंबर 1 कर दिया, यानी कि 1 जो है वो एक नंबर आ गया, तो इससे मेरा एसईओ का स्कोर और इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये देखें, ये अभी 60 से कम ही है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मूवर्स एंड पैकर्स, और यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं। तो मैं कंपनी का नाम जो है वो कोई अमेरिका रिलोकेशन स्पेशलिस्ट, बहुत बड़ा नाम आ रहा है, तो इसलिए मैं जस्ट इसको यहाँ पे मूवर्स एंड पैकर्स लिख देता हूँ, नंबर 1 मूवर्स एंड पैकर्स। या यहाँ पे मैं एक डैश लगा के यहाँ पे इस तरह से नंबर 1 मूवर्स एंड पैकर्स इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, या हैश के साथ अच्छा लग रहा था, नंबर 1 मूवर्स एंड पैकर्स। तो स्कोर 88 हो चुका है, और 80 से ऊपर हो तो ग्रीन हो जाता है, तो ये देखें, ये ज़बरदस्त लग रहा है, सही है। तो हमने काफ़ी चीज़ें, आल गुड आ रहा है सारा। तो यहाँ पे इसका स्कोर 88 हो गया है, तो आपको समझ आ गई होगी। मेन जो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, पब्लिश करने से पहले मैं यहाँ पे इसका टैग और कैटेगरीज वगैरह भी सेट कर लेता हूँ। चलें इसको मैं यहाँ पे एक अलग ही बनाऊँगा, मूवर्स एंड पैकर्स इन टेक्सास कर देता हूँ, और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो ये एक पोस्ट लिखी मैंने, और आपके सामने ही लिखी है, और चैटजीपीटी से लिखवाई, और फिर उसकी एसईओ की पोस्ट इस तरह से लिखी कि वो एसईओ फ्रेंडली हो, उसमें कीवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा हमने यूज़ किया। और मेन जो 3 चीज़ें हैं वो ये होती हैं कि आप मेटा टाइटल सही लिखें, परमालिंक भी आपका सही हो, रेलिवेंट हो कीवर्ड के, और मेटा डिस्क्रिप्शन भी सही हो, और उसमें भी इन तीनों चीज़ों में आपका कीवर्ड जो है वो मेन कीवर्ड होना चाहिए। और उसके बाद जो आपका पेज या पोस्ट है उसमें भी आपने तकरीबन मोर देन 5 टाइम्स आपने उसमें यूज़ करना है कीवर्ड, मेन कीवर्ड। आप बाकी और सेकेंडरी कीवर्ड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी इसमें एक ही मेन कीवर्ड मूविंग कंपनी इन हॉस्टन ही यूज़ किया है। उसके बाद आप एक पोस्ट या पेज को, तो उसमें एक इमेज भी होनी चाहिए, और उस इमेज का ALT टेक्स्ट और टाइटल में आपने लाजमी आपने कीवर्ड का यूज़ करना है। ठीक हो गया। तो यही चीज़ें, इस तरह से आप किसी भी पोस्ट की या पेज की एसईओ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में आप अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह ने निगहबान।